हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1। 8.1 में टोटल 7 क्वेश्चंस हैं, तो इसको हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। पार्ट 1 में हम क्वेश्चन नंबर 1 to 4 तक सॉल्व करेंगे, देन पार्ट सेकेंड में हम क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। इफ अ डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल देन शो दैट इट इज रेक्टेंगल। क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर किसी पैरेललोग्राम का डायगोनल्स इक्वल है तो हमें ये प्रूफ करना है कि वो जो पैरेललोग्राम है वो एक रेक्टेंगल है। ठीक है, मतलब एक पैरेललोग्राम है हमारे पास जिसके डायगोनल्स इक्वल है, ये हमारा गिवन है, और हमें प्रूफ करना है कि वो जो पैरेललोग्राम है जिसके डायगोनल्स इक्वल हैं वो एक रेक्टेंगल है। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। तो हमने यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बना लिया है, पैरेललोग्राम ए बी सी डी, और हमने यहाँ पे दो डायगोनल्स बना लिए हैं ए सी और बी डी। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो हमारा डायगोनल्स है पैरेललोग्राम का वो इक्वल है, इट मींस ए सी इक्वल टू बी डी। और हमें अब ये प्रूफ करना है कि जो हमारा ये पैरेललोग्राम है वो एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये तो होती ही है। नेक्स्ट क्या होती है कि जो उसके एंगल्स होते हैं ईच एंगल्स आर 90 डिग्री, ईच एंगल्स आर 90 डिग्री। रेक्टेंगल के जो ईच एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। तो अगर हम ये प्रूफ कर दें कि इस पैरेललोग्राम का जो एंगल है कोई भी एक एंगल 90 डिग्री है, तो ये क्या प्रूफ हो जाएगा कि जो पैरेललोग्राम है वो एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। पहले लिखेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। हमें पता है कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल है, क्वेश्चन में दिया भी हुआ है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए सी इज इक्वल टू बी डी। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना है कि कोई भी एक एंगल हमारा क्या है, रेक्टेंगल है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं टू प्रूफ क्या करना है हमें कि गिवन पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल, कि जो हमारा पैरेललोग्राम है वो रेक्टेंगल है। तो हमें कोई भी एक एंगल को क्या दिखा देना है, 90 डिग्री दिखा देना है। तो सपोज कर लीजिए हम इस एंगल को क्या करें, 90 डिग्री दिखा रहे हैं, तो लिखेंगे एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब कैसे प्रूफ करेंगे इसको? तो प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हमारे यहाँ पे दो ट्रायंगल उठाएंगे, ट्रायंगल ए सी बी एंड ट्रायंगल डी बी सी। तो लिख लेते हैं यहाँ पे in triangle ABC and triangle DCB। ठीक है, तो इस ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, इस ट्रायंगल को, DCB ट्रायंगल को, और ABC ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल को। ठीक है, तो क्या क्या यहाँ पे इक्वल हो सकता है हमारा, तो देखते हैं। यहाँ पे BC कॉमन ले सकते हैं हम, तो लिख लेते हैं यहाँ पर BC इज इक्वल टू BC। क्या है, ये कॉमन है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे कॉमन। एंड AC इज इक्वल टू BD, हमारे डायगोनल्स में गिवन था ये, तो AC इज इक्वल टू BD यहाँ पे लिख लेंगे गिवन। एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल ऑफ द पैरेललोग्राम, तो AB इज इक्वल टू BC, लिख सकते हैं यहाँ पे AB इज इक्वल टू BCD, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये तीनों साइड्स हैं, तो बाई SSS congruence rule, triangle ABC is congruous to triangle DCB। जो हमारा ट्रायंगल है ABC वो कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल DCB के। ठीक, तो बाय CPCT हम ये लिख सकते हैं कि जो हमारा एंगल B है वो एंगल C के क्या है, इक्वल। तो यहाँ पे लिख देते हैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। ठीक है, अब ये एक पैरेललोग्राम है, हमें पता है कि एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो ये लाइन क्या हुई, CD और AB आपस में क्या हुई, पैरेलल हुई। तो AB इज पैरेलल टू DC, और BC कैसे एक्ट कर रहा है, BC इज एक्टिंग लाइक अ ट्रांसवर्सल, BC एक ट्रांसवर्सल लाइन की तरह एक्ट कर रहा है। तो ये फिगर देखा होगा ना हमने कि दो लाइन पैरेलल है, और फिर ये एक लाइन आती है जो दोनों लाइन को कट करती है, तो इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल।
तो जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो यहाँ पे जो एंगल्स बनते हैं उसको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। एंगल बी लिख लेते हैं यहाँ पे, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड बी सी इज अ ट्रांसवर्सल। बी सी क्या है हमारे यहाँ पर ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो ये हमारा ए बी पैरेलल टू क्या है यहाँ पर सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, और जो हमारा बी सी है वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है, वो एक्ट कर रहा है एक ट्रांसवर्सल की तरह। तो इसका मतलब क्या हो गया, एंगल बी और एंगल सी क्या बन गए, को इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और हमने यहाँ पे प्रूफ भी किया है कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी है। तो क्या हम एंगल सी की जगह एंगल बी लिख सकते हैं, अब बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। तो हम एंगल सी की जगह लिख देंगे एंगल बी। एंगल बी टू एंगल्स होंगे, तो टू एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी अब टू उधर गया तो ये हो गया डिवाइड, तो एंगल बी कितना आ गया हमारा 90 डिग्री। ठीक, हमें ये प्रूफ भी करना था, हमें प्रूफ क्या करना था यहाँ पर कि गिवन पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल एंड एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमें कोई भी क्या एंगल प्रूफ करना था, हमने एंगल बी को पकड़ा था और उसको 90 डिग्री प्रूफ कर दिया। तो यहाँ पे लिखेंगे hence the given parallelogram is a rectangle. Let's move to the next question. Question number 2, show that the diagonals of square are equal and bisect each other at right angle. हमें दिखाना है कि जो स्क्वायर के डायगोनल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं और आपस में बाइसेक्ट करते हैं, वो भी एट अ राइट एंगल 90 डिग्री पे वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मतलब हमें क्वेश्चन में तीन चीजें प्रूफ करनी है। पहला तो उसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं, दूसरा कि उसके डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करते हैं, और तीसरा कि जो उसके डायगोनल्स हैं आपस में एट अ राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो तीन चीजें मेरे को दिखानी है। तो मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर बना लिया है, स्क्वायर ए बी सी डी, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें तीन चीजों को प्रूफ करना है। पहली चीज है ए सी इज इक्वल टू बी डी, जो हमारा ए सी है और जो हमारा बी डी है वो आपस में इक्वल है, पहली चीज तो ये शो करनी है। नेक्स्ट AO इज इक्वल टू CO एंड BO इज इक्वल टू DO, AO इज इक्वल टू CO और BO इज इक्वल टू DO। क्यों, क्योंकि हमें ये प्रूफ करना है कि जो डायगोनल्स हैं आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो बाइसेक्ट कर रहे हैं मींस इक्वली डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर ये जो AC है वो BD को काट रहा है तो BO इज इक्वल टू DO होगा, और जो BD है वो AC को बाइसेक्ट कर रहा है तो AO इज इक्वल टू CO प्रूफ करना है। और क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिखाना है कि बाइसेक्ट जो ये डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं वो 90 डिग्री पे कर रहे हैं। तो 90 डिग्री पे कट करना है, इसका मतलब ये है कि हमें कोई भी एक एंगल को 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो मान लीजिए हमने BOC को 90 डिग्री प्रूफ करना है। पार्ट 1 ऑफ द क्वेश्चन इज AC इज इक्वल टू BD, हमें प्रूफ करना है। टू प्रूव AC इज इक्वल टू BD, मतलब ये जो AC है डायगोनल और जो BD डायगोनल है इसको आपस में इक्वल प्रूफ करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम दो ट्रायंगल्स को ले लेंगे, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DCB। जो ट्रायंगल्स हमने पिछले क्वेश्चन में लिए थे सेम ट्रायंगल हम इस क्वेश्चन में लेंगे। तो इन ट्रायंगल ABC एंड DCB, ABC एंड ट्रायंगल DCB। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या इक्वल दिखा सकते हैं। फर्स्ट थिंग इज BC इज इक्वल टू BC, लिख लेते हैं यहाँ पे, कॉमन हो जाएगा हमारा ये BC इज इक्वल टू BC, क्या है ये कॉमन। नेक्स्ट AB इज इक्वल टू DC, क्यों, क्योंकि ये साइड्स ऑफ द स्क्वायर है, स्क्वायर के चारों साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम AB इज इक्वल टू DC, अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर। तीसरी चीज हम क्या इक्वल दिखाएंगे, ये हमारा दिया हुआ था कि ये एक हमारा स्क्वायर है, मतलब इसका जो ईच एंगल है वो 90 डिग्री का है। तो यहाँ पे ये सब कितने एंगल्स, यहाँ पे कितने एंगल्स बना रहे हैं, ये 90 डिग्री बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एंगल, इस ट्रायंगल का ये एंगल और इस ट्रायंगल का ये एंगल, इस ट्रायंगल के एंगल का नाम होगा DCB
और इस ट्रायंगल के एंगल का नाम होगा ए बी सी। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी सी बी, क्या है ये 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे एंगल्स ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पे साइड और ये एंगल, तो यहाँ पे लिख लेंगे साइड एंगल साइड बाई साइड एंगल साइड, कॉन्ग्रुएंस रूल, triangle ABC is congruent to triangle DCB। by CPCT हम क्या दिखा देंगे कि हमारा जो AC है वो इक्वल है BD के, AC इक्वल टू BD। ये हमने प्रूफ कर दिया पार्ट 1। पार्ट सेकेंड क्या है क्वेश्चन का? पार्ट सेकेंड है, हमें प्रूफ करना है AO इज इक्वल टू CO एंड BO इज इक्वल टू DO। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, चाहे तो ये ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करेंगे, चाहे तो ये और ये ट्रायंगल भी आपस में ले सकते हैं। तो चलिए हम ये दोनों ट्रायंगल्स ले लेते हैं, ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC, इसमें हम क्या क्या इक्वल दिखा सकते हैं? पहला तो हम दिखा सकते हैं कि ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए, और दूसरा दिखा सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू डी सी अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर, और तीसरी चीज जो हम इक्वल दिखाएंगे वो दिखाएंगे ये अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। जब यहाँ पर दो लाइन आपस में पैरेलल होती हैं, ये पैरेलल लाइन्स हैं, ठीक है, और इसको कोई कट करता है, कोई लाइन कट करती है, तो यहाँ पे जो एंगल्स बनते हैं उसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो जेड वाले एंगल्स होते हैं यहाँ पे, वो कैसे एंगल्स होते हैं, वो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये दो पैरेलल लाइंस थी, स्क्वायर के जो दो साइड होते हैं आपस में पैरेलल होते हैं, और ये लाइन जो है इसको इंटरसेक्ट कर दी, एज अ ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रही है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये और जो ये एंगल बना वो इक्वल हो गया, मतलब अल्टरनेट एंगल हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, पहली चीज हम दिखा देंगे वर्टिकली अपोजिट वाला, तो एंगल DOC इज इक्वल टू एंगल AOB, वर्टिकली अपोजिट एंगल। दूसरी चीज AB इज इक्वल टू DC अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर। तीसरी चीज अल्टरनेट एंगल दिखा देंगे, इस एंगल का नाम क्या होगा, DCO, और इस एंगल का नाम होगा BAO। तो एंगल DCO इज इक्वल टू एंगल BAO, यहाँ पे लिख लेंगे अल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो तीन चीजों को हमने यहाँ पे इक्वल दिखा दिया है, तो दो एंगल्स हैं और एक साइड, तो लिख लेंगे बाई एंगल साइड एंगल, कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्रायंगल AOB इज इक्वल टू ट्रायंगल DOC। बाई CPCT दिखा के हम क्या लिख सकते हैं, बाई CPCT AO इज इक्वल टू CO एंड BO इज इक्वल टू DO। ठीक है, ये पार्ट सेकेंड भी हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। अब चलिए पार्ट 3 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट 3 क्या कह रहा है हमारा, पार्ट 3 में हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है हमें, एंगल BOC हमारा 90 डिग्री। ठीक है, हमें BOC को 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो फिगर पहले बना लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे। ये हमारा ABCD हो गया और ये हमारे डायगोनल्स हो गए। ठीक है, और हमें BOC मतलब ये एंगल को क्या करना है, 90 डिग्री प्रूफ करना है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे कि इन दोनों ट्रायंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करेंगे। कौन से ट्रायंगल्स, AOB ट्रायंगल और BOC। अब इन दोनों को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करेंगे। फिर उसके बाद इस एंगल को और इस एंगल को लीनियर पेयर रख के सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले करते हैं, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOC। ठीक है, तो कौन कौन सी तीन चीजें हम इक्वल दिखा सकते हैं यहाँ पर। तो पहली चीज दिखा सकते हैं कि AB इज इक्वल टू BC, AB इज इक्वल टू BC अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर। नेक्स्ट दिखा सकते हैं कि BO कॉमन, BO इज इक्वल टू BO, क्या ये कॉमन है।
और क्या दिखा सकते हैं, और दिखा सकते हैं AO इक्वल टू CO, जो कि हमने प्रूफ किया है। तो AO इज इक्वल टू CO, ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे प्रूफ। तो तीनों साइड से हमारे, तो बाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल BOC, ठीक है, AOC कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल BOC के। तो बाई CPCT क्या करेंगे, इस एंगल को और इस एंगल को आपस में इक्वल दिखाएंगे। तो इस एंगल का नाम है BOC, इस एंगल का नाम है AOB। एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल BOC, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमें पता है कि ये और ये पूरे एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो लिख लेते हैं इसको भी, एंगल AOB प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, यहाँ पे लिख लेंगे लीनियर पेयर, ठीक है। लीनियर पेयर वाला समझते हैं ना, ये पूरा जो लाइन होता है हमारा वो 180 डिग्री का होता है, ये पूरा, ठीक है। अब मान लीजिए इसको दो भाग में कर दिए, तो भी जो इसका सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, लीनियर पेयर एंगल्स। तो यहाँ पे लीनियर पेयर हो गया हमारा। अब हमने बता दिया है कि यहाँ पे AOB बराबर है किसके, BOC के। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। हमें पता है कि AOB बराबर है BOC के, तो हम यहाँ पे AOB की जगह BOC लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो AOB की जगह क्या लिख देंगे, BOC, क्योंकि आपस में इक्वल है। तो BOC प्लस BOC की जगह BOC रहेगा 180 डिग्री। अब 2 BOC हो गए, 2 BOC इक्वल टू 180 डिग्री। 2 उधर गया तो 180 से क्या हो गया, डिवाइड हो गया। डिवाइड होने के बाद कितना आ गया, ये 90 डिग्री। तो BOC कितना हो गया, 90 डिग्री, ठीक। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हेंस डायगोनल ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। Let's move to the next question. Question number 3, diagonal AC of a parallelogram ABCD bisect angle A. Show that it bisect angle C also and ABCD is a rhombus. तो पहले यहाँ पे एक फिगर दे दिया गया है, ABCD एक हमारा पैरेललोग्राम है और डायगोनल है इसमें AC। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो AC है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है इक्वल, ठीक। तो बाइसेक्ट मतलब होता है ना कि इक्वल डिवाइड कर रहा है, मतलब पहले ये एंगल A पूरा था, फिर AC लाइन खींची गई और एंगल A को इक्वली क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया। मतलब अब ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है। हमें शो करना है कि ये जो AC खींची गई है, जो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, वो एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रही है। और हमें यही प्रूफ करना है कि जो ABCD है वो रोम्बस है। तो ABCD एक क्या है, हमें प्रूफ करना है एक रोम्बस है। तो रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो पहले तो हमें दिखाना होगा कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, और दूसरी चीज दिखानी है कि AB इक्वल टू BC, CD इक्वल टू AD, ये चीज हमें दिखानी है। तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो मैंने यहाँ पे फिगर बना लिया है, ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें एक AC डायगोनल है, वो बाइसेक्ट करी है एंगल A को, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या प्रूफ करना है, पहले तो प्रूफ करना है कि जो AC है वो एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रही है। तो मैंने सारे एंगल्स का नाम दे दिया, ये एंगल 1, 2, ये एंगल 3 और ये एंगल 4। तो हमें ये प्रूफ करना है कि जो AC है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल C को, तो हमें ये प्रूफ करना होगा कि जो एंगल 4 है वो एंगल C के क्या है, इक्वल। और सेकंड चीज हमें ये प्रूफ करनी है कि ABCD इज अ रोम्बस। तो अगर हमें ABCD एक रोम्बस प्रूफ करना है तो मतलब हमें चारों साइड्स को आपस में इक्वल दिखाना होगा। तो पहले हम पहला पार्ट करते हैं इसमें। तो पहले हमें पता है कि जो AC है वो बाइसेक्ट करी है एंगल A को, AC बाइसेक्ट एंगल A। तो इसका मतलब क्या हो गया है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 लिख सकते हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। इसको बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अगर अब इधर देखें हम कि ये एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, आपस में पैरेलल होते हैं। और जो हमारा ये AC बना है वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है, वो एक ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा ये एंगल और ये जो ये एंगल बनेगा वो कौन से एंगल्स होंगे, वो होंगे अल्टरनेट
एंगल। ठीक है, तो ये कौन से एंगल होंगे? ये होंगे अल्टरनेट एंगल। तो ये भी आपस में क्या होते हैं? इक्वल। तो इस फिगर में अगर देखें तो हमारा ए बी पैरेलल टू डी सी है और ए सी क्या है? एक ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रहा है। तो मतलब ये लिख सकते हैं कि जो हमारा एंगल 2 है वो एंगल 4 की क्या है? इक्वल। ए बी पैरेलल टू डी सी एंड ए सी इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 अल्टरनेट एंगल्स। अब वैसे अगर इधर देखें तो हमें पता है कि AD इज आल्सो पैरेलल टू BC बिकॉज इट इज अ पैरेललोग्राम। चारों साइड्स अपोजिट साइड्स के आपस में पैरेलल है। AB पैरेलल है DC के और AD पैरेलल है BC के। तो हमें पता है कि AD क्या है? पैरेलल है BC के। तो अगर हम ये फिगर अगर यहाँ पे देखें AD और BC आपस में पैरेलल है तो अभी भी AC क्या कैसा एक्ट कर रहा है? ट्रांसवर्सल। तो अब हमारा जो ये एंगल बनेगा वो बन जाएगा अल्टरनेट एंगल। तो यहाँ लिखते हैं हम AD is parallel to BC and AC is a transversal। तो हम ये लिख सकते हैं कि एंगल 3 एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। ठीक, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 2, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। अब एंगल 1 है एंगल 2 के, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 1 एंगल 3 के भी बराबर है और एंगल 2 इक्वल है एंगल 4 के। तो फ्रॉम आपस में सब क्या हो गया? इक्वल हो गए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो यहाँ पे अब सारे एंगल्स क्या हो गए? आपस में इक्वल हो गए। तो हम ये कह सकते हैं सो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड AC बाइसेक्ट एंगल C। सेकेंड पार्ट पे मूव करते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या प्रूफ करना था? सेकेंड पार्ट में प्रूफ करना है कि ABCD क्या है? एक रोम्बस है। ठीक, तो हमें दिखाना है कि AB इज इक्वल टू BC और BC इज इक्वल टू CD और CD इज इक्वल टू AD। तो हमें पहले पता है कि ये हमारा पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो मतलब AB इज इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC। पहले इसको लिख लेते हैं यहाँ पर। We know that ABCD is a parallelogram. So AB is equal to CD and AD is equal to BC। अब देखिए हमें ये पता है कि एंगल 1 और एंगल 4 आपस में इक्वल है। हमने यहाँ पे दिखाया भी है कि चारों साइड्स आपस में क्या इक्वल। तो हमें ये भी पता है कि जो एंगल 1 है वो एंगल 4 के इक्वल है। तो क्या हमने ये नहीं पढ़ा है कि जो एंगल्स अगर इक्वल होते हैं तो उसके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? आपस में इक्वल। तो अगर यहाँ पे एंगल 1 इक्वल है एंगल 4 के, इट मीन्स AD इज ऑल्सो इक्वल टू CD। यहाँ पे लिख लेते हैं we proved that एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। तो एंगल 1 का अपोजिट साइड है क्या? CD और एंगल 4 का अपोजिट साइड है AD। यहाँ लिख लेंगे साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। सिमिलरली उसी तरह इस ट्रायंगल में भी क्या हो जाएगा? AB इज इक्वल टू BC। सिमिलरली AB इज इक्वल टू BC। ठीक है, तो फ्रॉम अबव AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। ठीक है, हेंस यहाँ पे लिख लेते हैं हेंस पैरेललोग्राम ABCD is a rhombus, hence proved।